PDP सदर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के बाद पासपोर्ट फराहम किया गया है, जिस पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों की और लीडरान की कदर करती है और उनकी पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत नहीं करती, जिसका सबूत महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों का एहतराम करती है। PDP का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सबके साथ इंसाफ करते हैं और सबको एक नजर से देख रहे हैं, चाहे वो PDP हो चाहे MC हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतकामी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला पुलवामा के नायना इलाके का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने गुलजार अहमद की वफात पर उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। याद रहे गुलजार अहमद डार हाल ही में पंजगाम इलाके में ट्रेन की जद में आकर जा बहक हुए थे। गुलजार अहमद के अहल खाना के साथ महबूबा मुफ्ती ने इजहार ताज़ियत की और ताज़ियत के बाद नायना में कुछ अवामी वफूद से भी मुलाकात की। PDP के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है और बीजेपी का दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। सरनल अनंतनाग में पार्टी जिम्मेदारान की एक मीटिंग में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने कहा कि बीजेपी लोगों का एतमाद जीतने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। उन्होंने हालिया बेमौसम बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों को हुए नुकसानात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से मुतासरीन को फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। 370 जब इंटैक्ट था तो उन 70 सालों में हम गुजरात से, यूपी से, बिहार से, कई स्टेट से हम आगे थे। जो भी पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, तो वो तो क्लियर है, कैटेगोरिक है और बिल्कुल सामने है। जिसमें इन्होंने G20 किया है, वो भी तो उससे पहले बना हुआ था, वो सड़कें भी तो पहले बनी हुई थी। अलबत्ता ये सही है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका 370 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 370 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर लद्दाख की वहदत से है, उसका ताल्लुक यहाँ की शिनाख्त से है, उसका ताल्लुक यहाँ की लैंड प्रोटेक्शन की है, उसका ताल्लुक यहाँ की जॉब प्रोटेक्शन की है, जो हमारी प्रायोरिटी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, जैसे फार्म लॉज इन्होंने वापस लिए, वैसे ही वो भी पार्लियामेंट में पास हुए थे और वो भी इनके ज्यूरिसडिक्शन में थे। आर्टिकल 370 के साथ छेड़ना या 35A के साथ छेड़ना, ये पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं। डॉक्टर महबूब बेग के बयान पर बीजेपी ने रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने PDP को तनकीद का निशाना बनाया। वीर सर्राफ और सूफी यूसुफ को पर तनकीद की। 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहां गए वो आपके हड़ताल, कहां गए वो आपके कैलेंडर, कहां गई वो आपकी क्रॉस फायरिंग जो हमारे, जिसमें जवान हमारे मरते थे। आपको डेवलपमेंट शायद नहीं दिख रही, इसको आप डेवलप नहीं मानते। आप आज देखिए टूरिस्ट का फ्लो कितना है। आज हमारा घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाला, सोमू वाला, दुकानदार आज बड़ा खुश है कि आज इतना टूरिस्ट है, इतना फ्लो हो गया है कि लोग तरक्की करने लगे हैं। आपको G20 की जो बैठक हुई, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उससे एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा फ्लो बनेगा? आप 5 अगस्त 2019 से पहले बताइए, आपने दफा 370 के आड़ में लोगों से वोट लिए। आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 45 लाख लोगों से पूछिए। आज आप फार-फ्लंग एरियाज में जाइए, आज आप गुजर से पूछिए, आज आप पहाड़ी से पूछिए, आज आप उस घोड़ेवान से पूछिए, आज आप उस दुकानदार से पूछिए कि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये महबूब बेग जी ने जो बातें कही है कि 370 जाने के बाद कोई बदलाव नहीं है, शायद वो आंखें बंद करके बैठे हैं तब से। उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी आंखें खोले और देखे कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हुए हैं। तब से कश्मीर के बच्चे आबाद हुए हैं।
जिन बच्चों को वो मरवा रहे थे वो बच्चे बच गए। वो डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है महबूब साहब, मैं ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, वरना ज़ख्मों पर कुरेदना पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्या किया है आप लोगों ने, पिछले 70 साल से क्या किया। आप लोगों ने कश्मीर को बर्बादी के दामन पर लाकर खड़ा किया था।